इजराइल दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल लेबनान के उन रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है जहां हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने हथियार छिपाकर रखे हैं। 9 दिन से जारी युद्ध में इजरायली हमले में लेबनान के अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। 2600 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। आज के हमले में भी 25 लोगों की मौत हुई। इससे पहले कल के हमले में उसने हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर को मार गिराया। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि यूएन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो भी शांति चाहते हैं, लेकिन अगर उनके देश पर हमला होगा तो वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। नेतन्याहू ने साफ कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे तक हमारा ये युद्ध जारी रहेगा। इजराइल ने लगातार एयर स्ट्राइक से साफ कर दिया है कि अब हिजबुल्लाह की खैर नहीं। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुनकर बम बरसा रही है, जिससे उसके कमांडर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। कल इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर मारा गया था। हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ रहे मोहम्मद हुसैन सरूर का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये सीनियर कमांडर कुछ दिन पहले ही यमन से लौटा था। हसन सरूर के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर कई मिसाइल दागकर पलटवार किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हुसैन सरूर कैसे यमन में कुछ सप्ताह पहले ही आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। न्यूयॉर्क पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए मान गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जीन पियरे ने कहा कि इजरायली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के सीज फायर प्रस्ताव का ऐलान किया गया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने यूएन में इसे लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज तक देश का पहला चैनल है जो जब ये लेबनान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तब भी सबसे पहले यहां पहुंचा था, और अब भी जबकि ये अब युद्ध में बदल गया है ये तनाव जो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में था। आपने कुछ देर पहले जो बात की मोहम्मद हुसैन सरूर की, जिसको मारा गया कल गुरुवार को बैरूत शहर में, मैं सुबह करीब आधे घंटे उस पूरे इलाके में था जहां पर ये स्ट्राइक की गई। वहां पर भी मैंने उस घर को देखा। 6 मंजिला इमारत है, रिहायशी घर है जिसमें कई सारे अपार्टमेंट हैं, और उनमें से एक अपार्टमेंट जो है वो मोहम्मद हुसैन सरूरी का भी था। ये सबसे बड़ा झटका जो है हिजबुल्लाह के लिए अब तक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश का वजूद खतरे में है और तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के समूल नाश के लिए जमीनी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। इजराइल के मार्कावा टैंक लेबनान बॉर्डर पर गरज रहे हैं। उन्हें जैसे ही इजरायली आर्मी ऑफिसर कूच करने का इशारा करेंगे, वो लेबनान को धुआं धुआं करने लगेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी झुकने को तैयार नहीं है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह आतंकी इजरायली शहर हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के जद में इजरायल के कई एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। ऐसे में इजरायल को बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा है। जंग से बैकफुट पर आया लेबनान अब गिड़गिड़ाने लगा है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बुहबीब ने कहा है दुनिया भर के देश दखल दें और तुरंत युद्ध विराम करवाएं। लेबनान में इजरायली बमबारी से अब तक 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इजरायली हमले में आज 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2600 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल ये जंग थमती नहीं दिख रही है। इजरायल और लेबनान दोनों के बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बेरूत में इजरायल की अपील और बमबारी के बाद आम लोग अपना घर छोड़कर दूर दराज के इलाकों में शरण लिए हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका पहुंचे तो युद्ध के कारण से सभी की नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिकी थी। दरअसल
इजराइल से पहले रवाना होने से पहले अमेरिका और फ्रांस ने 21 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव नेतन्याहू के सामने रखा था। अमेरिका का दावा है कि पहले नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए मान गए थे, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया और कह दिया युद्ध रुकने वाला नहीं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम आपको दिखाते हैं। लेबनान के बारबेक हारमेल की इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इजराइल के हमले में लेबनान कैसे बर्बाद हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह मिसाइल और रॉकेट के हमलों से लेबनान के शहरों में बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। इजराइल बेरूत और लेबनान के बाकी शहरों में जिन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, उसमें से ज्यादातर ऐसे घर हैं जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने मिसाइल और बम छिपा रखे हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान के आम लोगों को ढाल बनाकर उनके घरों में हथियारों का जखीरा छिपा रहे हैं और मौका पाकर ये आतंकी यहीं से इजराइल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। अब लेबनान के टायर शहर में इजराइल का आक्रोश देखिए, कैसे इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही है। घरों के बीच से उठता धुआं ये बताने के लिए काफी है कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के रिहायशी इलाके भी उजड़ने लगे हैं। शहरों के साथ दूर दराज के इलाकों पर भी मिसाइल अटैक हो रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाकर ही दम लेगा। उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल ने अपने मार्कवा टैंक तैनात कर दिए। देखिए, इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह पर आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उत्तरी इजराइल में कई किलोमीटर तक आपको ऐसे ही टैंक और बाकी हथियार लेकर इजरायली सेना मुस्तैद दिखेगी। ये तस्वीरें देखकर ही लेबनान जंग से तौबा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल का अगला टारगेट है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जो नई रणनीति इजराइल ने शुरू की है, खासतौर से पिछले एक हफ्ते के दौरान, उस बीच ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। लेकिन लगता है कि ज्यादा इसमें हिजबुल्लाह को खत्म करने से ज्यादा जो है इस्राइल की ये कोशिश है कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच इस युद्ध को धकेला जाए, क्योंकि अब ये भी कोई छुपने वाली और हकीकत है ये बात कि इजराइल की सेना भी थक चुकी है और इजराइल को 11 महीने, 1 साल होने को है। 7 अक्टूबर को 1 साल इस युद्ध का हो जाएगा। तो जो गोल्स अचीवमेंट रखे थे नेतन्याहू ने, वो अभी पूरे नहीं हो रहे। उत्तरी इजराइल में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज में अंजाम देने के लिए आईडीएफ के जवान दिन रात अलर्ट पर रखे गए हैं। युद्ध के दौरान उत्तरी सीमा पर ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान 6ठी और 228वीं रिजर्व ब्रिगेड के साथ कई अतिरिक्त रिजर्व बटालियन हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए बेकरार है। साथ ही इजरायली नागरिकों की रक्षा के लिए लंबे चलने वाले ऑपरेशन के लिए भी आईडीएफ मानसिक रूप से तैयार है। एक तरफ इजराइल की तैयारी देखकर लेबनान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में तबाही मचा रहा है। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी अपने कमांडरों के साथ दक्षिण लेबनान के बॉर्डर पर भी पहुंचे। इजरायली आर्मी चीफ ने हमलों की रणनीति, हिजबुल्लाह के ठिकानों और उन्हें तबाह करने के पूरे प्लान का जायजा लिया और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। इजराइल के बेहद सख्त तेवर से मध्य पूर्व में महायुद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस खतरे को भागते हुए अमेरिका और फ्रांस ने 21 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। या लेगा तो जाहिर है कि ये तनाव लेबनान और इस्राइल से बढ़कर फिर और कई देशों में फैल सकता है। अब इजराइल उसका खात्मा कर अपने नागरिकों को उत्तरी इजराइल में फिर से बसाने तक जंग जारी रखने पर आमादा है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।